हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 मार्च दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। राहत की खबर के तहत 5 लाख टन प्याज खरीदेगी केंद्र सरकार। अगले 2 से 3 दिन में शुरू करेगी खरीदी। देश भर के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अगले 2 से 3 दिन में केंद्र सरकार 5 लाख टन प्याज की खरीदी शुरू करेगी। सरकार ने NCCF और नॉफेड के बम्पर स्टॉक के लिए सीधे किसानों से प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसमें खास बात यह है कि किसानों को भुगतान डायरेक्ट होगा, अर्थात DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाने के चलते कीमतों में गिरावट की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बम्पर स्टॉक बनाए रखने के लिए अगले 2 से 3 दिन में सरकार 5 लाख टन प्याज खरीदेगी। बता दें कि हाल ही में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ाया गया है, जो पहले ये 31 मार्च 2024 को ख़त्म होना था, लेकिन यह आदेश और आगे बढ़ा दिया गया है। इसलिए सरकार 2 से 3 दिनों के भीतर किसानों से 5 लाख टन प्याज खरीदेगी ताकि देश में प्याज की कीमतों में उछाल न आए। गुड़ी पड़वा पर्व पर 5 लाख दीपकों से जगमग होगा शिप्रा का तट। 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के मौके पर उज्जैन में एक बार फिर शिव ज्योति अर्पणम के तहत दीपोत्सव मनाया जाने वाला है। इस खास मौके पर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के रामघाट और दंत अखाड़ा पर 5 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं इन घाटों पर ब्लॉक बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक ब्लॉक पर 225 दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखते हुए यहां पर साफ सफाई और रंगाई पुताई का काम पहले ही कर दिया गया था। इसके बाद ब्लॉक निर्माण की शुरुआत भी कर दी गई है और निर्माण कार्य कर रहे लोगों को तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार 9 अप्रैल को शिप्रा नदी का तट बड़े जोरों से जगमगाएगा। दोस्तों, काम कर रहे 8,000 कर्मचारियों की हो सकती है अब छटनी। प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे 8,000 कर्मचारियों की होगी अब छटनी। इस महीने एप्पल, IBM और टेल टेक्नोलॉजीज, एरिक्सन और कोरिटन विटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। दरअसल ऐसी कटौती कोरोना महामारी के समय भी देखी गई थी। हालांकि अभी भी कई बड़ी कंपनियां कोरोना महामारी के मंदी से रिकवर नहीं हो पाई हैं। इसके चलते बड़ी बड़ी कंपनियों में आए दिन छटनी का सिलसिला जारी रहता है। आपको बता दें, लैपटॉप बनाने वाली डेल टेक्नोलॉजीज ने 6,000 कर्मचारियों को हटा दिया है। वहीं एरिक्सन ने 1,200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा कोरियन टेलीकॉम कंपनी ने भी कर्मचारियों की छटनी का ऐलान कर दिया है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर मॉडल को फॉलो करेगा अब इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के विकास में बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार अब नागपुर मॉडल को फॉलो करके यहां मेट्रो के मीडियम को खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसमें 7 किलोमीटर तक के पिलर पर पेंटिंग की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम तेजी से चल रहे हैं और यहाँ पर नागपुर मॉडल का ही उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों ने दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, भोपाल जैसे शहरों के मॉडल का पूरा स्टडी किया है। इसके बाद इंदौर मेट्रो को नागपुर मेट्रो मॉडल पर बनाने का फाइनल किया गया है। हालांकि नागपुर मॉडल की बात की जाए, इसमें सड़क के दोनों तरफ घनी हरियाली है और इसके लिए वहां रेलिंग लगाई गई है, लेकिन इंदौर में रेलिंग की ज़रूरत नहीं है। यहां पर भी बहुत ज़्यादा हरियाली है। इस प्रकार नागपुर मेट्रो की तर्ज पर इंदौर मेट्रो को बनाया जा रहा है। दोस्तों, 2019 में देश के सबसे अमीर सांसद थे नकुल नाथ जी। अब उनकी संपत्ति 630 करोड़ रुपए से बढ़कर 700 करोड़ हो गई है। मंगलवार को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुल नाथ जी ने कांग्रेस की तरफ से पर्चा दाखिल किया है। नकुल नाथ जी ने अपने हलफनामे में जो संपत्ति का जिक्र किया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से चुनकर संसद पहुंचे नकुल नाथ जी देश के सबसे अमीर सांसद थे। उसी दौरान उनके पास करीब 630 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लेकिन वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के पर्चे में सांसद नकुल नाथ ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसमें वे 700 करोड़ रुपए की चल तथा अचल संपत्ति के मालिक हैं। 2024 में सांसद नकुल नाथ ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास
649 करोड़ 51,96,174 रुपये की चल संपत्ति है। वहीं 48 करोड़ 7,86,433 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इस प्रकार से उनके पास 730 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सांसद के तौर पर देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति इनके पास है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कमलनाथ जी महाकौशल को संभालेंगे, वहीं अरुण यादव और उमंग सिंगार जी संभालेंगे मालवांचल को। वहीं भाजपा ने भी इनके मुकाबले उतारे हैं बड़े बड़े दिग्गज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संभालेंगे मैदान। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनका नाम प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वे अपने चुनाव पर फोकस करेंगे। जबकि कमलनाथ जी महाकौशल, विवेक तनखा बुंदेलखंड, अरुण यादव और उमंग सिंगार जी मालवांचल, वहीं अजय सिंह विंध्य क्षेत्र को संभालेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल अंचल को संभालेंगे। और भाजपा ने भी वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में भूपेंद्र सिंह, महाकौशल में कैलाश विजयवर्गीय, बुंदेलखंड में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विंध्य में प्रहलाद सिंह पटेल आदि। मध्य प्रदेश में 5 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने हर बार बदले हैं उम्मीदवार, लेकिन फिर भी नहीं मिली जीत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी भाजपा को पछाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। भोपाल, भिंड, खरगोन, बालाघाट और सागर में पिछले 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर बार उम्मीदवार बदल दिए, लेकिन अभी तक जीत नहीं मिली। कांग्रेस विधायक ने बड़े विवादित बोल बोले हैं। उन्होंने भरी सभा में भाजपा प्रत्याशी पर जातिगत हमला कर दिया। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। ऐसा ही मामला झाबुआ से सामने आया है। यहाँ कांग्रेस विधायक ने भाजपा के सांसद प्रत्याशी पर जातिगत हमला किया है। इतना ही नहीं, उन्हें चोर डाकू तक कह डाला। आपको बता दें कि विवादित बयान देने वाले झाबुआ जिले के थांदला के कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया जी हैं। वे थांदला के ग्राम मदरानी में आयोजित कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें कांग्रेस सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया भी शामिल थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूरिया ने कहा कि हम सबको पूरी ताकत और मेहनत के साथ लोकसभा चुनाव जीतना है, जैसे हमने सोसाइटी का चुनाव जीता था। इसी दौरान उन्होंने भाजपा सांसद को चोर डाकू कह दिया, चोरी करने वाले लोग कह दिया, ये लोग कहाँ के हैं कह दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। वे लोकसभा चुनाव प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी के प्रचार में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां की जनता से कहा कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, जो कुछ भी करेगी वह कांग्रेस करेगी, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। ऐसा वीर सिंह भूरिया जी ने जनता से कहा है। दोस्तों, बीजेपी ने जारी की है अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची। स्टार प्रचारकों में सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम है, उसके बाद जेपी नड्डा जी, फिर राजनाथ सिंह जी, फिर अमित शाह जी, फिर नितिन गडकरी जी, फिर शिव प्रकाश जी, फिर भजन लाल शर्मा जी, देवेंद्र फडणवीस जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, विष्णुदेव साय जी, हितानंद शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, सत्यनारायण जटिया जी, जगदीश देवड़ा जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, जयभान सिंह पवैया जी, राकेश सिंह जी, लाल सिंह आर्य जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, उसके बाद राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, भूपेंद्र पटेल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार खटिक जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, तुलसी सिलावट जी, निर्मला भूरिया जी, एंदल सिंह घनसाना जी, गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सुरेश पचौरी जी। इस प्रकार से 40 स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव में पूरे देश में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।